हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एसबीआई क्लरिकल का मेमोरी बेस्ड पेपर और एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स फिर से आने वाला है। फॉर्म भर दिया आप लोगों ने। 26 ऑफ अगस्त इज द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म फॉर एसबीआई क्लरिकल एंड फॉर आईबीपीएस क्लरिकल इट इज 21 ऑफ अप्रैल। सॉरी, 1 ऑफ अप्रैल नहीं, 21 ऑफ, कहाँ गया मेरा ऐसी काम क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, इसको कनेक्ट करूँ। हाँ। ओ ओ, एक मिनट रुकिएगा जरा सा। ये कनेक्ट तो मैंने कर दिया है। हाँ। अब ठीक है। तो 21 ऑफ अगस्त इज द लास्ट डेट और आज है 19 अगस्त है। आज 19 अगस्त है। हाँ। अभी 2-3 दिन से वीडियो नहीं आया था। जन्माष्टमी था ना, जन्माष्टमी फिर और सैटरडे संडे थोड़ा सा मेरे लिए हेक्टिक हो जाता है। मतलब हेक्टिक नहीं बोलेंगे, टाइम नहीं मिलता है वीडियोस डालने का। रीजन इज डिफरेंट, सो फैमिली दैट इज वाई मैंने वीडियो नहीं डाला। और कल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। कल मैं खुद बहुत इधर उधर कर रही थी। और जो भी है, तो आज वीडियो मैं बना रही हूँ और मैं इसे जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई क्लरिकल का मेमोरी बेस्ड, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करेंगे और हम लोग मार्क्स देखेंगे। इस बार क्या करेंगे, हम लोग बीच में नहीं रुकेंगे, ठीक है? स्टार्टिंग से मतलब सॉल्व करते करते जाएंगे और लास्ट में जाके आंसर्स चेक करेंगे। बीच में चेक करते हैं तो टाइमिंग का पता नहीं चलता, लगता है कि 30-35 मिनट लग रहा है बनाने में। तो ऐसा हो जाता है कुछ। इसी वजह से हम लोग चेक करने वाले हैं। अब हमारा, मैं अपने फोन पर टाइमर लगा दूं। यहाँ पर पता है स्क्रीन पर भी टाइमर लगाया जा सकता है, बट मुझे 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 बहुत उसमें टाइम देना पड़ेगा। मुझे अजीब लगता है। ठीक है, तो मैं लगाती हूँ हमारा स्टॉप वॉच, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं एसबीआई क्लरिकल मेमोरीज फर्स्ट पे क्वेश्चन आया, क्या हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसको इसको करेंगे करेंगे के से आर जाना है, के से एल गए, एल से नहीं, के से एच गए, एफ नहीं जा सकते तो आर कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते। आर से डी जाना है तो आर से यहाँ है डी डी डी, चलो सही है, ओनली टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई से एफ, ई से सी, ई से एस जाना है ना, ई से एल, एल से एस, चलो चले गए, सही है। एम से यू जाना है, एम से एल, एल से यू, एम से एल, एल से यू, यानी कि सही है, बोथ फॉलोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ से एन जाना है, ओ से एन, ओ से एन, ओ से आर, आर से क्यू, क्यू से एन, ठीक है, सही है। एम से क्यू जाना है, एम से क्यू। अब एम से क्यू जाने में तो इक्वल टू का साइन नीचे में कहीं नहीं है, तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं 8% वाला आया है, इसको हम लोग मार्क फॉर रिव्यू करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सच पेयर आर देयर विच हैज 1 5 3 7 4 2, 1 2 3 4 5 6, नहीं है 5 6 7, दूसरा पेयर मिल गया। 7 8 तो नहीं है, ये दो पेयर हो गया। 3 4 एक्सक्यूज मी, 3 4 5 6 नहीं है, 3 4 5 नहीं है, 7 के बाद तो आगे पढ़ने का फायदा नहीं है। 4 5 6 7 8 नहीं है, 4 5 नहीं है, 2 3 4 5 6 7 नहीं, ओनली 2 ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 वेट के अकॉर्डिंग इसको बताना है। तो वेट के अकॉर्डिंग हैवीएस्ट जो होता है ना, हैवीएस्ट वाले को ऊपर लिखेंगे और लाइटेस्ट को नीचे, ऐसे करके हम लोग 1 2 3 4 5 6 6% ऐसे करके कर देंगे। 1 2 4 ये है। अब देखो, जे इज हैवियर देन ओनली 2%, सिर्फ और सिर्फ 2% से हैवी है जे, बाकी बात सबसे लाइटर है। ठीक है, तो जे यहाँ पर होने वाला है। के इज हैवियर देन एल, एल से तो ऊपर है के, बट लाइटर देन जे, जे से नीचे है, जे से नीचे है, के से ऊपर है, यानी एल, ऐसा कुछ है, बस यही जगह बचा। अब देखिए क्या बात बोल रहा है। I's weight is less than only H's weight.
आई का जो वेट है वो सिर्फ और सिर्फ एच से कम है, बाकी बात सबसे ज्यादा है। आईज वेट इज लेस देन ओनली एच, एच से सिर्फ कम है आई का वेट, बाकी बात सबसे ज्यादा है। बस हो गया, यहाँ पर बीच में जो बचा वही हो गया जी। यही हमारा आंसर आ गया। अब देखो थर्ड हैवीएस्ट का वेट है 150, फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब ये 150, एंड फिफ्थ हैवीएस्ट का वेट है 70। फिफ्थ मतलब 1 2 3 4 5, हैवीएस्ट मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे, यानी कि के का वेट। ठीक है, ये पता चल गया। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द पॉसिबल वेट ऑफ जे। जे का वेट क्या होगा? 70 और 150 के बीच का कोई होगा, 70 और 150 के बीच का कोई होगा, 70 से 80, 80 हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट? एच इज द हैवीएस्ट, सबसे ज्यादा हैवी कौन है? एच है। अब देखो नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग आर लाइटर देन एच? एच से तो नीचे है बट के से ऊपर है। कौन कौन? एच से नीचे और के से ऊपर, यानी जी और जे। जी और जे, जी और जे दोनों में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 4, जिसमें 3 4 है, सिर्फ और सिर्फ 3 और 4, 1 एंड 2 नहीं है। क्या बोल रहा है? एच से लाइटर है। ओ आई भी है, आई भी है, आई भी है, यानी 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब आंसर अभी हम लोग चेक नहीं करेंगे, ये यहाँ पर बन के है बट इसका क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, देखते हैं। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव सीरीज, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय वॉवेल एंड फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट बताना है। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव सीरीज, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रेसीड, मतलब कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल होना चाहिए और कॉन्सोनेंट के बाद में कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी दो कॉन्सोनेंट और एक आगे में वॉवेल, वॉवेल के पीछे दो कॉन्सोनेंट, वॉवेल के पीछे दो कॉन्सोनेंट लगातार खोज लीजिए। वॉवेल वॉवेल वॉवेल, वॉवेल के पीछे दो कॉन्सोनेंट नहीं है, ये भी वॉवेल है, वॉवेल के पीछे दो कॉन्सोनेंट, यानी डब्ल्यू एक ऐसा वर्ड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी एक के साथ में है वॉवेल, दो कॉन्सोनेंट साथ में, यानी ये भी हो जाएगा, दो हुआ। और यहाँ पर देखो, और देखो यहाँ पर ई से तो नहीं हो पाएगा, यू से दो कॉन्सोनेंट साथ में है, यानी कि एक्स हो जाएगा तीसरा वर्ड। अब कोई नहीं है, तीन वर्ड ऐसा हो जाएगा, थ्री। अब देखिए, इफ in the above alphabet, if each letter starting from S, each letter starting from S in the above alphabets, if each letter starting from S is represented by the day of the week starting from Sunday, then what will be the position of first occurring from Sunday from left? क्या ये कोई क्वेश्चन लग रहा है हमको, कुछ समझ ही नहीं आया। इफ इन द अबव अल्फाबेट, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा पॉज करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द सीरीज, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय, मतलब वॉवेल के इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय वॉवेल एंड फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, यानी दो वॉवेल साथ में पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए। दो वॉवेल साथ में यहाँ पर है, पीछे कॉन्सोनेंट, यानी एक हुआ। दो वॉवेल साथ में कहाँ है? ये है, और पीछे एक कॉन्सोनेंट, दो हुआ। और कोई दो वॉवेल है? नहीं, दो आंसर होगा, आंसर 2। आगे देख लो, इफ ऑल द वॉवेल्स हटा दे रहे हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ लेटर टू लेफ्ट, फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट हैंड से नाइन्थ से फोर्थ टू लेफ्ट, यानी कि इसमें से फोर्थ लेफ्ट साइड में गया है, यानी कि 9 में से 4 गएगा फिफ्थ, फिफ्थ टू लेफ्ट वाला, लेफ्ट साइड से फिफ्थ चाहिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, वॉवेल हट गया है, फिफ्थ, डब्ल्यू इज द आंसर, डब्ल्यू विल बी द आंसर। अब यहाँ देखो, इसमें कौन सा आगे होने वाला है? पी क्यू डी, पी क्यू डी कैसे बन रहा है? पी एक छोड़ के क्यू फिर डी, मतलब P +2 +1। आगे देखते हैं कैसे बना है। उसके बाद में SAY, अब यहाँ पर S कहाँ है? S यहाँ पर है AY, हाँ SAY, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या है क्वेश्चन? SAY, PQD, PQD तो समझ में आ गया। SAY से SAY, बहुत ज्यादा ही नहीं बड़ा है। ये क्या है? EBY, ये EBY, ऐसा EBY, ऐसा तो कुछ, इससे तो कुछ क्लस्टर में आगे कैसे बनेगा? ऐसे इस हिसाब से नहीं बन रहा है, यानी PSEW देखते हैं, PSEW
EW, ऐसा भी कोई रिलेशन नहीं है। ये वाला अभी तक समझ में नहीं आ रहा, टाइम नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं पहले। सम रेन इज वाटर, कुछ रेन जो है वो वाटर है जी। ओनली फ्यू वाटर इज एयर, ठीक है। ओनली एयर इज विंड, यानी ऑल विंड इज एयर। ऑल विंड, ये विंड है, ये वाटर है, ठीक है। और कुछ भी विंड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एयर ही विंड होगा, इसका मतलब सम वाटर इज नॉट एयर, कुछ वाटर जो है वो एयर नहीं है। हाँ, नहीं होगा, क्योंकि ये वाला विंड वाला पोर्शन तो नहीं होगा ना, सही है। ऑल एयर कैन बी वाटर, सारा का सारा एयर वाटर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि विंड का पोर्शन कुछ भी नहीं होगा, यानी ये गलत है। ओनली वन फॉलोज होगा। अब देखो, ऑल रोज इज लिली, ओनली फ्यू लिली इज लोटस, नो लोटस इज डेजी, कोई भी लोटस डेजी डेजी नहीं है। सम डेजी कैन बी रोज, कुछ डेजी रोज हो सकता है क्या, कुछ डेजी रोज हो सकता है। कैन बी, हाँ हो सकता है, ऐसा मानना तो नहीं है। सम लिली इज नॉट डेजी, कुछ लिली डेजी नहीं है, कुछ लिली डेजी नहीं है। देखिए, कुछ लिली, लिली का वो पोर्शन जो लोटस में होगा वो डेजी नहीं होगा। हाँ, हाँ हो सकता है। देखो, ऑल फोन आर लैपटॉप, ओनली फ्यू लैपटॉप आर स्टाइलस, नो लैपटॉप इज टैबलेट, कोई भी लैपटॉप टैबलेट नहीं है जी। अब देखो, सम ऑल स्टाइलस कैन बी टैबलेट, सारा का सारा स्टाइलस कैन बी टैबलेट, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ लैपटॉप भी तो, और लैपटॉप पर इसका कोई रिलेशन नहीं है, नहीं हो सकता। नो टेबल, टैबलेट इज, टेबल बोल रहा है, नो टैबलेट इज फोन, कोई भी टैबलेट जो है वो फोन नहीं है। हाँ नहीं है, सही बोल रहा है, नहीं है, क्योंकि ये बड़ा वाला ही नहीं है, तो छोटा वाला इसमें से कहाँ से होगा। ओनली टू फॉलोज, ठीक है। अब देखते हैं, इन द गिवन दिस वर्ड, इफ द कॉन्सोनेंट चेंज टू प्रीवियस एंड, समझ में आ गया। देखो क्या करना है, कॉन्सोनेंट चेंजेस टू प्रीवियस लेटर, प्रीवियस मतलब एम, कॉन्सोनेंट को -1 करना है, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, MNO, ORP, क्यू होगा ये, CB होगा ये, S होगा ये, ST, हाँ ठीक है। अब ये C का B हो जाएगा यहाँ पर, और वॉवेल्स है, वॉवेल्स आर चेंज टू नेक्स्ट लेटर +1, A का B हो जाएगा, I का J हो जाएगा, E का F हो जाएगा। एंड देन विच लेटर आर रिपीटेड मोर देन वन, कौन कौन सा रिपीटेड है, B रिपीटेड है, और कोई रिपीटेड है, बस बी ही रिपीटेड है, ओनली बी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये है आपका 8 फ्लोर बिल्डिंग, क्वेश्चन देख लेते हैं, डायरेक्शन सेंस का कर लेते हैं, उसके बाद पजल में जाएंगे जी। स्टडी द इंफॉर्मेशन बताना है, जे के लिए में, ओके ओके। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, J is 8 मीटर ईस्ट ऑफ K से 8 मीटर ईस्ट में J है। पॉइंट M इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ N, अच्छा नहीं पता, नहीं पता। K और J से रिलेटेड कोई कंडीशन खोजो, यहाँ पर खोज लिए। L इज 6 मीटर साउथ ऑफ K से 6 मीटर साउथ में L है। अब पॉइंट L इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ M के वेस्ट में है, M के वेस्ट में 5 मीटर, यानी M के वेस्ट में है, यानी L के ईस्ट में है, ये 5 मीटर हो गया। अब देखो, M इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ N से 4 मीटर नॉर्थ में है। P इज 5 मीटर साउथ ऑफ O के बारे में क्या है, N इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ O के ईस्ट में है, यानी O इधर वेस्ट में होगा। 10 मीटर, या 5 था ये 10, O यहाँ पर हो जाएगा 10 मीटर। अब क्या बोल रहा है कि P इज 5 मीटर साउथ ऑफ O से 5 मीटर साउथ में P है, ठीक है, बन गया, मान लीजिए यहाँ पर 5 मीटर। और कुछ नहीं है, बन गया। अब देखा, इन विच डायरेक्शन K विथ रिस्पेक्ट टू N, K कहाँ पर है, N के रिस्पेक्ट में, N के रिस्पेक्ट में K कहाँ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 4। इन विच डायरेक्शन L विथ रिस्पेक्ट टू J, J के रिस्पेक्ट में L किधर है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ओके। इफ अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम L टू P वाया MNO, चलो L से P जाना है यहाँ पर वाया LMNO, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ही विल शी कवर, मतलब टोटल जोड़ दो ना, 5 4 9 9 10 9, L से
पी जाना था ना, हाँ एल से पी जाना था, एम एन ओ से जाना है, एल से पी जाना है, तो जोड़ दो, पूरा ऐड कर दो ना, 5 यहाँ पर 5, ये 10 है, 10 10 20 4 24, 24 इज द आंसर। ठीक है, आंसर अभी हम लोग चेक नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग एक ही बार में पूरा टाइमर से सॉल्व कर रहे हैं। 8 फ्लोर बिल्डिंग है, चलो बॉटम 1 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया, ये जितना जल्दी बना पाओ उतना अच्छा है। यू लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बिलो 5, 5 के नीचे इवन मतलब यू या तो फर्स्ट पर होगा या तो फोर्थ पर होगा, यही बता रहा है। टी लिव्स 2 फ्लोर्स अबव यू, यू से 1 फ्लोर ऊपर, 2 फ्लोर ऊपर टी। ठीक है, 2 फ्लोर का गैप नहीं है, 2 फ्लोर ऊपर है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन वी एंड टी, वी डॉट टी, क्योंकि ऊपर नीचे कहाँ, देखो इसमें तो पता चल गया कि ऊपर ही होगा वी, इसमें भी ऊपर ही होगा वी क्योंकि एक का गैप है। चलो ये हो गया। देयर आर ओनली 3 पर्सन बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 नहीं है। देयर आर ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, अच्छा टी यहाँ पर है ना, 1 2 3 डब्ल्यू यहाँ पर हो जाएगा। इसमें देखो नीचे 1 2 3 जगह नहीं है, 1 2 3 डब्ल्यू यहाँ पर होगा। दो कंडीशन हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, डब्ल्यू लिव्स इमीडिएटली अबव आर, आर के इमीडिएटली अबव में डब्ल्यू रहता है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू लिव्स अबव पी, पी के ऊपर में क्यू रहता है, ऐसा कुछ सिनेरियो है। ठीक है, पी लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 3, पी यहाँ पर रहता है तो क्यू यहाँ पर रहेगा। इतना सारा सब सही बना, बस लास्ट कंडीशन के वजह से हमारा आंसर आएगा। एस लिव्स अबव यू, यू के ऊपर में एस रहता है। देखो यहाँ पर यू के नीचे, एस यहाँ पर बैठेगा, एस का एक ही जगह है बट यू के नीचे हो गया है। बस लास्ट लाइन से हम लोग को पता चल गया कि ये हमारा गलत है और ये सही है। ठीक है जी, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 7, 7 पर कौन रहता है, एस रहता है, एस रहता है, एस रहता है। ठीक है, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन यू क्यू एंड वी, क्यू और वी के बीच में कितने लोग रहते हैं, क्यू और वी के बीच में 2 लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं। यू लिव्स ऑन कौन सा फ्लोर पर, यू फोर्थ फ्लोर पर रहता है, फोर्थ फ्लोर पर रहता है। आगे बढ़ो, फोर्थ पर सिमिलर है कौन सा, ऑड वन आउट, वी टी पी डब्ल्यू यू, वी पी, वी और इवन पर, पी ऑड पर, डब्ल्यू इवन पर, और क्या था, टी, वी पी टी डब्ल्यू यू, सारे के सारे ऑड इवन पर रहते हैं। वी भी टी भी, एक बार फिर देख लेते हैं, वी टी पी डब्ल्यू यू, वही बोल रहा है ना, वी इवन, टी इवन, पी ऑड, पी ही ऑड है, बाकी बात सारे इवन पर है। पी, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। क्यू लिव्स 3 फ्लोर अबव आर, आर से हु लिव सॉरी पी आर से 3 फ्लोर ऊपर, 1 2 3, 3 फ्लोर ऊपर कौन रहता है, यू रहता है। कौन सा सीरीज में आएगा, बी डी, ओ ये तो अलग क्वेश्चन है वैसे, इसका नहीं है शायद, बी डी, यहाँ पर तो बी डी नहीं है ना, हाँ इसका अलग है, एक ही साथ में कर दिए हैं बट यही है। बी डी, बी सी डी, उसके बाद ई एफ छोड़ के, ई छोड़ के एफ जी एच, आई छोड़ के जे के एल, उसके बाद एल के बाद में एम छोड़ के एन ओ पी हो गया, पी से क्यू छोड़ के आर, आर और एस टी, यही होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, बन गया ये, इधर हो चुका है। और कौन सा पजल है, पजल अभी हम लोग छोड़े थे, देखते हैं पजल पजल पजल। 8 पर्सन 16 मिनट हो चुका है अभी हमारे पास, और 4 मिनट बचा हुआ है। स्क्वायर टेबल में बैठा है 4 ऑफ द फॉलोइंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है, 1 2 3 ऐसे करके बना दिए। 4 अदर आर सिटिंग एट द कॉर्नर, 4 टेबल सिट एट द मिडिल, 4 ओके पीपल हु सिट एट द कॉर्नर आर फेसिंग सेंटर, कॉर्नर वाले इनसाइड, सॉरी कॉर्नर वाले इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, कॉर्नर वाले इनसाइड फेस कर रहे हैं और तो मिडिल वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं, यही बात है। ठीक है, टाइम देखने के बाद में हाथ ऐसे ही चलता है। और मिडिल वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं। जेड इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में जेड है, 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन जेड एंड ए। ठीक है, क्यू इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ ए से फर्स्ट राइट सेकंड राइट में क्यू बैठ रहा है। टी इज नॉट ए फेसिंग इनसाइड, यानी टी आउटसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, टी इज नॉट फेसिंग इनसाइड एंड सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू से फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में टी है,
और क्या है, हु यानी कि डब्ल्यू, डब्ल्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ और जेड, ओ और जेड का नेबर है डब्ल्यू, जेड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, और जो जेड है वो आर का नेबर है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें डायरेक्शन पता चल गया, टी आउटसाइड है, टी आउटसाइड को रखो। पेन का कलर मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ। टी आउटसाइड को रखे डब्ल्यू से फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में, यानी डब्ल्यू कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तभी ना फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में डब्ल्यू से ही होगा, डब्ल्यू यहाँ पर होगा। ठीक है, अब क्या है, डब्ल्यू का नेबर में ओ जेड है, या तो ओ जेड यहाँ पर होगा, या तो ओ और जेड यहीं पर दो जना जगह है। अब जेड जो है यहाँ पर अगर है तो जेड एक्स से लेफ्ट में एक छोड़ के जेड है, तो एक्स यहाँ पर हो जाएगा इसमें, ताकि एक लेफ्ट में छोड़ के। अब यहाँ देखिए जेड यहाँ पर है, तो एक्स के लिए तो जगह ही नहीं है, क्योंकि जेड यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक छोड़ के बैठा हुआ है टी, यहाँ पर ओ बैठा हुआ है, तो ये कंडीशन गलत हो गया। अभी तक ये है। अब देखो जेड का नेबर आर है, आर यहीं पर हो जाएगा। अब क्या है, ए और क्यू, ए से और जेड से दो छोड़ के, कहीं से भी दो छोड़ के, ए से राइट साइड में क्यू है, ए यहाँ हो जाएगा, राइट साइड में क्यू, बन गया हमारा आंसर। देखते हैं, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ जेड, जेड के अपोजिट में टी बैठा है, टी बैठा है, टी बैठा है। हु अमंग द फॉलोइंग आर फेसिंग इनसाइड, इनसाइड कौन कौन फेस कर रहा है देख लो, ए क्यू डब्ल्यू आर, ए क्यू डब्ल्यू आर यही दिख गया मुझे, ए क्यू डब्ल्यू आर, आर डब्ल्यू। हु इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ ओ, ओ से फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट में आर बैठा है, आर बैठा है, बन गया। अब देखो, हु इज इन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, क्यू का नेबर कौन है, टी और एक्स, टी और एक्स, टी और एक्स बन गया। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू 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 बन गया हमारा। आगे देखते हैं, पजल एक और छूटा था, ये पजल लेबल है यार, कैप्टन स्टैक में बताना है, ओनली 2%, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन वी और एक्स, के बीच में 2 बॉक्स है, एक्स यहाँ रखो, वी यहाँ रखो, ठीक है। ओनली आर इज केप्ट इमीडिएटली अबव एस, एस के इमीडिएटली अबव आर है, एस के इमीडिएटली अबव आर है। अब देखें, जे इज केप्ट 2 प्लेसेस अबव एन, एन से एक छोड़ के ऊपर में जे है, ऐसा कुछ है। टी इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो एन, एन के इमीडिएटली बिलो टी है, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो आर, द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो आर इज 1, यानी आर के नीचे सिर्फ और सिर्फ, मतलब एस है, आर है, ये ही है, आर के नीचे सिर्फ एक बॉक्स है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा करके कुछ सिनेरियो होने वाला है हमारा। अब क्या बात बोल रहा है, देखते हैं, ए इज प्लेस 2 प्लेसेस अबव वी, वी से 2 प्लेस ऊपर, यानी कि एक छोड़ के यहाँ पर ए ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर तो ए यहीं पर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। अब देखो, वी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव एन, एन के इमीडिएटली अबव वी, अच्छा ये वी यहाँ पर जगह में आ गया। अब वी यहाँ पर आया है, यानी वी जे यहाँ पर हो जाएगा, एन यहाँ पर हो जाएगा, टी यहाँ पर हो जाएगा, इस वाले कंडीशन में यहाँ पर जे हो जाएगा, यहाँ पर एन हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा, ऐसा करके कुछ बनेगा। अब आगे देखिए, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव वी, वी के ऊपर सिर्फ 2 बॉक्स है, यहाँ पर तो 1 2 3 हो गया, ये कंडीशन गलत हो गया। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 और 8 ये आर और एस हो जाएगा, बन गया हमारा। हु विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट द टॉप, ए बॉक्स इज प्लेस्ड, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो एक्स, एक्स के नीचे दो, दो दो दो। विच बॉक्स इज प्लेस्ड फिफ्थ फ्रॉम बॉटम, बॉटम से फिफ्थ, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एन हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन हो जाएगा। विच बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन टी और आर, टी और आर के बीच में कितने बॉक्स है, 1 बॉक्स है, 1 बॉक्स है, 1 बॉक्स। अच्छा 1 का नाम भी बताना है कौन सा, टी और आर के बीच में एक्स है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन वी और आर, वी और आर के बीच में कितने बॉक्स है, वी और आर के बीच में 1 2 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स है, बन गया। ओह, टाइम अप हो चुका है, 21 मिनट हो गया, तो ये 20 मिनट का मैंने 21 मिनट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को ये बनाने में 21 मिनट लगे हैं, शायद बन गया क्या, और कुछ छूटा भी है, कुछ छूटा है, ये 2 क्वेश्चन जो छूटा था ना, हाँ ठीक है। अब हम लोग आंसर चेक करते हैं, हम लोग का चेक तो हम लोगों ने किया नहीं, इसी वजह से नहीं किया था, क्योंकि टाइम के हिसाब से बनाना था। यहाँ पर है वहाँ क्या था, देखते हैं, 4 4 3 5 4, 4 1 2 3 4 4 3 5
4, ये सही है। अब मार्क्स काउंट करना, यहाँ पर है 3 3 2, 3 1 2 3 3 2, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 2 4 1 4 4, 2 4 1 4 4, यानी कि ये हो गया, ये सही है। 3 था ना ऑप्शन में, 3 1 2 3, हाँ सही है ये भी। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं 2 2 1 2 2 1, ठीक है ठीक है। इसका देखते हैं, इसी में कुछ गलत है। 5 2 3 5 1, 5 इसका 5 होगा, अच्छा 2 तो सही है, 3 5 होगा और एक 1 होगा, ठीक है। यानी 1 2 3, 3 सही हुआ हमारा, और 2 हमने बनाया नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो नेगेटिव नहीं आएगा। इसमें देख लेते हैं क्या है, 2 5 4, 2 5 1 आया मेरा, 4 होगा इधर और में, अच्छा ये गलत हो गया एक तो, इधर और, यार इसको देखना पड़ेगा थोड़ी में। अच्छा अच्छा अच्छा, सम और नॉट वाला, उफ गलती हो गया मेरा, ठीक है कोई बात नहीं। 2, इसमें 2 हुआ, ये ऑप्शन नंबर 4, हाँ 4 ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, 5 4 3 3 2 3, 5 4 3 3 2 3, यानी कि ये कितना है टोटल क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 6, ये देख लो 4 5 4 4 5 4 3, मार्क्स काउंट करें, 3 6 3 9 9 10 12, इसमें से एक गलत हुआ ना, 12 12 3 15 15 15 3 18 19 19 और 5 24 24 25 26 27 27 27 3 30 2 32 32, मेरा 32 सही हुआ है 35 में, जिसमें से एक गलत हुआ मेरा, एक रॉन्ग हुआ, और 2 मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। तो ये आज का मेरा ये मार्क्स रहा। ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा था। इन द अबव अल्फाबेट्स इफ ईच लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम एस is represented by the day of week starting from Sunday, then what will be the position of first occurring Sunday from right? अच्छा एस से, यानी ये संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर यहाँ पर हो जाएगा संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर यहाँ पर हो जाएगा संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे। तो क्या पूछा था, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट संडे फ्रॉम राइट, राइट साइड से फर्स्ट संडे, ये संडे, वाई, वाई आंसर होगा। ओ उसका पोजीशन, तो पोजीशन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ होगा क्या, फोर्थ पोजीशन पर। आंसर क्या था इसका, 84 नंबर, बाबा रे 5, यही यही लॉजिक से था। देखिए लॉजिक देखिए, ये कितना अजीब क्वेश्चन, ये तो ऐसा टाइप का पहली बार देखा कि जहां से एस स्टार्ट हो रहा है वहां से हम लोग को संडे मंडे काउंट करना है। मुझे लगा कि ऑनेस्टली मुझे लगा कि ये कोई और एग्जाम कोई और क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है, बट ये लॉजिक है। यहाँ से संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर रिपीट करो संडे मंडे, और बोल रहा है राइट साइड से जो संडे आ रहा है पहला, वो कौन से पोजीशन पर आ रहा है, वो फोर्थ पोजीशन पर था। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, बहुत ही अलग क्वेश्चन था, अच्छा था। अगर हम लोग वहां पर फंस जाते तो हम लोग का और बन नहीं पाता, तो क्वेश्चन छोड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पी क्यू डी ये कैसे बना था, इसका आंसर 5 था, पी क्यू डी पी क्यू डी पी क्यू डी पी क्यू डी, ऐसे नहीं बना, पी क्यू आर एस नहीं,
पी से एस कहाँ है, पी से एस 1 2 3 छोड़ के, फिर नेक्स्ट वाला में ई है, फिर 6। ये तो मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं देखूंगी। तो आगे बन गया हमारा ये आज का वीडियो। मैं खत्म करती हूँ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? 32 क्वेश्चन, 32 मार्क्स आए हैं। तो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट वीडियो में। अभी